बिल्कुल आप एहतसाब करें। आप मरियम नवाज साहिबा तो हुकूमत में कभी रही नहीं है, उनके एक आम शहरी के तौर पे एहतसाब आप कर सकते हैं, बिल्कुल करें, मुझे उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। आर्टिकल 6 लगाए ना, फिर कोई बचेगा नहीं आर्टिकल 6 से। आर्टिकल 6 हम बड़ी आसानी से उसको जिक्र कर देते हैं, आर्टिकल 6 लगाना ज़रा मुश्किल काम होता है। आज सियासत दुश्मनी में बदल गई है, सियासत नफरत में बदल गई है, सियासत एक दूसरे गाली गलोच का नाम है और दिन रात गाली गलोच है। अवाम के मसाइल और मुल्क के मसाइल कहाँ जाएंगे? हमने कहा एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं। अभी एहतसाब की हम बात कर रहे थे कुछ देर पहले, मरियम नवाज साहिबा ने इंटरव्यू दिया एक निजी टीवी चैनल के एंकर को, बड़ा चर्चा हुआ इस इंटरव्यू का। उसमें उन्होंने BMW गाड़ी के हवाले से सवाल पूछा तो वो लाइम थी, उन्हें खबर नहीं थी उस गाड़ी के हवाले से। फिर बाद में पता चला कि उस हिस्से को काटने का भी वो कह रही थी कि ये नहीं जाएगा, ऑन एयर नहीं जाएगा। एक तो ये कि सहाफत को कंट्रोल किया जा रहा है या आज़ादी इज़हार राय नहीं है। जो सवाल पूछा कि एज इट इज़ वो जाना चाहिए, इसको काटने की जरूरत नहीं है, और उनको पता नहीं था। तो एहतसाब ऊपर से शुरू होना चाहिए ना शायद नवाज़ी साहब, या फिर हर चीज़ का जिम्मेदार को रेडी वाला और निकलेगा? नहीं, बिल्कुल आप एहतसाब करें। आप मरियम नवाज साहिबा तो हुकूमत में कभी रही नहीं है, उनके एक आम शहरी के तौर पे एहतसाब आप कर सकते हैं। ठीक है, आप बिल्कुल करें, मुझे उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन जो टीवी प्रोग्राम्स होते हैं, आपकी एक अरेंजमेंट होती है कि भाई आप ये करेंगे, या मेरे कहने पे जब आप रिकॉर्ड करते हैं, वो उनकी जो अरेंजमेंट उन साहब से थी उसके मुताबिक उन्होंने बात की होगी। ये गलती मैं समझता हूँ उस टीवी चैनल की है कि वो हिस्सा जो निकाल दिया गया था वो भी नशर हो गया। ठीक है। अच्छा, ये जो जजेस को मुतनाज़ बनाने का एक सिलसिला शुरू हो गया है कि ये शायद इस पार्टी का जज है, वो उस पार्टी का जज है, ये शायद इनका फेवरेट जज है, ये उनका फेवरेट जज है, ये भी शायद लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्योंकि लोग जजेस को मुतनाज़ नहीं देखना चाहते हैं। हम अदलिया का बहुत एहतराम करते हैं, कल को जाके मामला बहुत ज़्यादा संगीनी की तरफ भी जा सकता है। ये हम किस तरफ जा रहे हैं? जी, हम की अच्छी जगह पर नहीं जा रहे, लेकिन ये मुतनाज़ा जजेस ने अपने आप को बनाया है अपने अमल से, बदकिस्मती से। आज लोग परेशान नहीं, लोग उंगली उठाते हैं। ठीक है, लोग आज आम आदमी आपको बेंच देकर बताएगा ये फैसला क्या देगा, वकील बताएंगे। अब जज खुद एतराज़ कर रहे हैं बेंच किस तरह बनते हैं। तो जब भी आप किसी जज पे उंगली उठ जाए, उसको अपने आप को उससे उस मामले से निकल जाना चाहिए। वो कदरें हमने नहीं अपनाई, उस वजह से ये सारा मसला पैदा हो रहा है। और वो बातें जो जुडिशरी के मुताबिक बंद कमरों में नहीं की जाती थी, आज टीवी प्रोग्राम में की जाती है। मैं और आप भी डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, किसी सिटिंग जज का पार्लियामेंट में जाना, जहाँ पे सियासी बयानबाजी, तकरीरें हो रही हों, उसका हिस्सा बनना, जहाँ पे बाकायदा अदालती फ़ैसलों पे कह लें तनकीद भी हो रही हो, तो वहाँ आपको लगता है कि जज को जाना चाहिए? सिटिंग जी बिल्कुल जाना चाहिए, जाना चाहिए। ये पार्लियामेंट नहीं थी, ये पाकिस्तान के आइन की 50वीं सालगिरह थी, उसमें सबको दावत दी गई थी। तो एक जज आए हैं, आप उन पर तनकीद नहीं कर सकते इस हवाले से, वो पाकिस्तान के शहरी भी हैं, उनका हक है। अच्छा, अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी की जाती है तो क्या आर्टिकल 6 की बड़ी बाजगत सुनाई दे रही है, क्या वो लग सकता है? आर्टिकल 6 लगाए ना, फिर कोई बचेगा नहीं आर्टिकल 6 से। क्या वो लोग जो इस मुल्क की हुकूमतें तोड़ते रहे हैं, गलत फैसले कर कर, उन पर आर्टिकल 6 नहीं लगेगा? जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी और बाद में इतराफ़ किया कि हमने फांसी दी है, हमने दबाव में आकर फांसी दी, सज़ा सुनाई, वो आर्टिकल 6 नहीं है। आर्टिकल 6 हम बड़ी आसानी से उसको जिक्र कर देते हैं, आर्टिकल 6 लगाना ज़रा मुश्किल काम होता है। लगाना मुश्किल है, जिक्र करना आसान होता है। जी, जिक्र तो हम बड़ा आसानी से एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा देते हैं, ये भी आर्टिकल 6 है, वो भी आर्टिकल 6 है। अच्छा, नाअहली के हवाले से मरियम नवाज साहिबा से भी एक सवाल पूछा गया था, शायद बातें हो रही थी, तो उन्होंने ट्वीट की थी, उन्होंने कहा था कि क्वालिफाई, हमने पहले भी नाअहलियाँ भुगती हैं, कोई नई बात नहीं है। जी बिल्कुल कर लें, ये शौक पूरा कर लें, यानी ये पाकिस्तान के मसाइल का हल है तो ये भी कर लें। वो सिर्फ इसलिए डिस्क्वालीफाई, अगर नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होते तो उनकी तब भी ये राय होती है, सिर्फ शहबाज शरीफ साहब के हवाले से राय है? जी, असूलों पर जब आप खड़े हों तो फिर हर एक के लिए वही राय है, ये शख्सियात की बुनियाद पर नहीं होती। अच्छा, ये जो री इमेजिनिंग पाकिस्तान है, इसका सियासी मुस्तकबिल आपको क्या नज़र आता है? क्या सोच थी जिसकी वजह से इसका आगाज़ किया गया? क्या पार्लियामेंट में जो आवाम के मसाइल हैं वो डिस्कस नहीं होते? वैसे माज़रत के साथ अब से डिसएग्री करें, पार्लियामेंट में तो अब गालम गलोच का कल्चर ही शायद मेरे ख्याल से खुलकर आना बाकी रह गया है, या कुर्सियाँ चलना, बस इस तरह की भी चीज़ें होती रही हैं। अवामी मसाइल वहाँ पे बड़े निगलेक्ट होते हैं, नहीं डिस्कस हो रहे होते। तो आपने जवाब खुद ही दे दिया। तो नहीं, तो फिर आप इस जो फिर पार्लियामेंट में जो नहीं हो रहा, आपको अलग से प्लेटफॉर्म बनाना पड़े, तो ये फिर यही प्लेटफॉर्म है ना। पार्लियामेंट का फिर हमने जब यही देखा कि वो जगह जहाँ पर अवाम के मसाइल की बात होनी चाहिए, मुल्क की मसाइल की बात होनी चाहिए, अवाम की तकलीफ़ की बात होनी चाहिए, वहाँ पर तो नहीं हो रही। आज सियासत दुश्मनी में बदल गई है, सियासत नफरत में बदल गई है, सियासत एक दूसरे गाली गलोच का नाम है।
और दिन रात गाली गलोच है। अवाम के मसाइल और मुल्क के मसाइल कहाँ जाएंगे? हमने कहा एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहाँ पर कम से कम मसाइल की बात और उनकी हल की तलाश की बात हो। इतने एक सीनियर, इतने सीजन सियासतदान को, जो कि पाकिस्तान के वजीर आजम भी रह चुके हैं, वो पार्लियामेंट से एक किस्म के नाला हो गए, नाराज़ हो गए, क्या हो गया, या इतने दिल बर्दाश्ता हो गए कि उन्हें एक अलग से प्लेटफॉर्म बनाना पड़ा। हालांकि ये काम पार्लियामेंट में होना चाहिए कि वहाँ पर अवामी नुमाइंदे जाते हैं, इनको अवाम एतमाद करती है, एतबार करती है, उनको वहाँ तक भेजते हैं कि हमारे मसले हल करेंगे, लेकिन वहाँ पर उनकी अपनी बहस होती रहती है और फिर टाइम पूरा हो जाता है, खत्म हो जाता है, कोई वॉकआउट कर जाता है, बात पसंद नहीं आती, तो प्लेटफॉर्म बनाना पड़ा। पार्लियामेंट खत्म होगा, जारी बात है, पार्लियामेंट तो बड़ा जी, इसीलिए पार्लियामेंट मौजूद है, वहाँ पर ये बात नहीं हो रही। हाँ। और आज नहीं, कल भी नहीं थी। पिछले 5 साल में मैंने मुल्क के अंदर कोई अवाम के मसाइल की बात पार्लियामान में नहीं सुनी। तो हमने, चंद लोग थे, हमने कहा यार एक फोरम बनाते हैं जहाँ पर हम मसाइल की बात तो कर सकें, हल के तलाश की बात कर सकें। ये फोरम ना आइन से मुतसादिम है, ना कानून से मुतसादिम है, ना आपकी जमात की रुकनियत से मुतसादिम है। मुझे किसी ने आज तक गिला नहीं किया, हर आदमी ने तारीफ ही की है। नहीं, मैं भी आपकी तारीफ कर रही हूँ, ठीक है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन एक उसके साथ जुड़ा हुआ सवाल है ना, उठाया जा रहा है अब्बासी साहब कि पार्लियामेंट में ये सब कुछ होना चाहिए था, वो नहीं हुआ, तो अफसोस तो किया जाएगा ना। अफसोस आप कर सकते हैं, लेकिन मैं पार्लियामेंट के मेंबर से पहले मुल्क का शहरी भी हूँ, बिल्कुल, ठीक है ना, तो मैं अपना हक इस्तेमाल कर सकता हूँ इज़हार ख्याल का, तो हम करते हैं, वहाँ पर बात करते हैं, लोग आते हैं, एक डायलॉग क्रिएट किया है, उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर मुझे आज सियासी निज़ाम में वो सोच या सलाहियत नज़र नहीं आती जो मुल्क के मसाइल हल कर सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो नज़र आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीज़ों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ेगी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है, 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया, 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर, मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।